डमडमपुर के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ अपने खेत में जामुन उगाता था और उसे शहर में बेचा करता था। कालू और पीलू का एक छोटा बच्चा था। सुनो जी, सुना है शहर के जंगल में नौकरी करने से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैं तुमसे कितनी बार कह रही हूँ कि चलो हम वहीं चलते हैं। यहाँ खेती करते हुए इतने दिन गुजर गए, लेकिन क्या मिला तुम्हें खेती करके? रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं है। बारिश में कितनी मुश्किल होती है, और हमारे बेटे के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई करे। मेरी बात मानो, यहाँ खेती करके हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अरे ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं क्या अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर शहर में जाकर दूसरे के यहाँ नौकरी करूँ? ये मुझसे नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं आपके और अपने बच्चे के भले के लिए ही कह रही हूँ। पीलू शहर के जंगल जाने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। देखो जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये गांव छोड़कर शहर चलो, वरना मैं अपने बेटे को लेकर मायके चले जाऊंगी और फिर यहाँ वापस नहीं आऊंगी। पीलू की जिद के आगे कालू को झुकना पड़ता है। अरे पीलू, तुम भी कितनी जिद्दी हो। चलो, मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें कुछ बताता हूँ। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर कालू घर आकर पीलू से कहता है, पीलू मैंने सोच लिया है, चलो हम शहर ही चलते हैं, तुम जरूरत के सामान बांध लो। फिर कालू अपने पूरे परिवार के साथ शहर की ओर चला जाता है। कालू शहर आकर एक किराना दुकान में नौकरी करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर आकर पीलू और उसका बेटा बहुत खुश थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। गांव में कालू के जो जामुन के पौधे थे वे सब सूख गए थे। उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था। इधर कालू शहर में किराना दुकान में काम कर रहा था। एक दिन उस किराना दुकान में बहुत जबरदस्त आग लग जाती है और कालू की जान जाते जाते बचती है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई। मेरी जिद के कारण तुम शहर आए और लगभग जल के मर ही गए थे। मैं तो बहुत डर गई हूँ। अब कालू नई नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। अब उनके पास किराया देने का भी पैसा नहीं बचता है। पीलू, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर दो जी, मैं आपसे जिद करके आपको शहर लेके आई, आपको मुसीबत में डाली। हम अच्छी खासी खेती कर ही तो रहे थे। चलिए हम वापस गांव चलते हैं। इस तरह से कालू एक बार फिर से पीलू के साथ और अपने बेटे के साथ वापस गांव पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसका खेत सूख गया है। ये देखकर पीलू कालू से कहती है, चलिए मैं खेत की सफाई करती हूँ और फिर हम लोग मिलकर जामुन के पेड़ लगाएंगे। फिर पीलू पूरे खेत की अच्छे से सफाई कर देती है और दोनों पति पत्नी उस पे एक बार फिर से जामुन के बीज बोते हैं। थोड़े ही समय में जामुन की फसल पक जाती है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट जामुन उगाते हैं। उसी समय वहाँ से गांव का मुखिया जा रहा था। अरे वाह कालू, तुम्हारी तो इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। ये जामुन एक बार मुझे चखाओ तो सही। जामुन चखने के बाद मुखिया कहता है, अरे वाह कालू, ऐसे जामुन तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। चल इस बार मैं तेरे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता हूँ। ये पूरी फसल तू मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके 2 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। कालू कहता है, वाह मुखिया जी, अगर आप मेरी फसल की अच्छी कीमत देंगे तो मैं हमेशा आपको ही बेचा करूंगा। इस तरह से कालू हर बार जामुन की फसल उगाता और मुखिया को अच्छे दामों में बेच देता। मुखिया और कालू की अच्छी बनने लगी। इस तरह से कालू को अब मुनाफा होने लगा। अब कालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर गर्मी के मौसम में आम का पना बेचा करते थे। वे लोग घर में ही कच्चे आम उगाते थे और उन्हीं आमों से आम का पना बनाते थे। सारा काम वे घर से ही करते थे, उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाते थे। दोनों पति पत्नी आम के पने को बाजार में बेचते थे और सिर्फ 5 रुपए में 1 गिलास देते थे। कीमत कम होने की वजह से और ताज़ा पना मिलने की वजह से उनकी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे बबलू भैया, ये लो 5 रुपए और मुझे 1 गिलास पना देना। हाँ हाँ भैया, ये लो 1 गिलास पना। तभी वहाँ पर हरिया काका आते हैं। अरे पीलू बेटी, मुझे 10 गिलास पना पैक करके दे दो, घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ का पना पियेंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ हरिया काका, मैं अभी दी। इस तरह दोनों पति पत्नी सिर्फ 5 रुपए में आम का पना बेचकर बहुत मुनाफा कमा रहे थे। उनकी दुकान के सामने कालू कौए की भी आम पना की दुकान थी, लेकिन उसकी दुकान में ज्यादा पक्षी नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें उसके आम पने का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
अरे सुंदरी, वो देख पीलू और बबलू की दुकान में कितनी भीड़ लगी रहती है, और एक मेरी दुकान है। मैं भी तो वही पना बेच रहा हूँ जो वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई पना पीने आता ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। अजी ये आम का पना बेचना छोड़ो और मॉडर्न बनो। जाओ शहर जाकर कोल्ड ड्रिंक लेके आओ और उसे 5 रुपए में बेचो, फिर देखना तुम्हारी दुकान कैसे सरपट भागेगी। सुंदरी की बात सुनकर कालू खुश हो जाता है। वो कहता है, वाह वाह सुंदरी, तूने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। शहर में केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम दामों में मिलते हैं। यहाँ पर आम खरीदो, फिर उसको उबालो, फिर उसका पना बनाओ। ये तो बहुत मेहनत का काम है। इतनी देर में तो मैं कितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे ही बेच दूंगा। अब मैं शहर जाता हूँ। ये सोचकर कालू कौआ शहर की ओर निकल जाता है। कालू शहर में सस्ता कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता है। उसे सिर्फ 2 रुपए में मिलता है और उसी कोल्ड ड्रिंक को कालू अपने जंगल में आकर 5 रुपए में बेचता है। अरे कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक, ताजे ताजे कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज, कोला, मैंगो, लेमन। अरे जो बोलोगे वो मिलेगा, बल्कि मैं तो तुम लोगों को 2-2 टेस्ट मिला के दूंगा। कालू की आवाज सुनकर बबली चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। वाह कालू अंकल जी, आपके पास तो बहुत सारे फ्लेवर्स के कोल्ड ड्रिंक हैं। मुझे मैंगो फ्लेवर का एक कोल्ड ड्रिंक देना। उसके बाद कालू उसे मैंगो फ्लेवर का कोल्ड ड्रिंक देता है। बबली उसे पीकर बहुत खुश होती है। वाह कालू अंकल जी, अब मैं अपने और दोस्तों को लेकर यहाँ पर आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक फ्री में भी दूंगा अगर तुम 10 दोस्तों को लेकर आती हो तो। इस लालच में बबली अपने 10 दोस्तों को लेकर कालू की दुकान में आ जाती है। फिर कालू की खूब जोरदार कमाई हो जाती है और कुछ ही दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों का आना कम हो जाता है। बबलू ये देखकर बहुत दुखी होता है। पीलू से समझाती है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? हमारा पना बिना केमिकल का है और कालू के केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स है। देखना जल्द ही हमारे पास लोग वापस लौट आएंगे। कुछ ही दिनों में कालू के केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स पीकर सभी का पेट खराब होने लगता है और फिर सभी लोग कालू की दुकान में इकट्ठा हो जाते हैं। ए कालू, तू अपने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाता है? इसे पीकर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा कभी पीलू के और बबलू के पना पीकर नहीं हुआ। तू अपनी दुकान बंद कर, नहीं तो हम लोग पुलिस से कंप्लेन कर देंगे। कालू ये देखकर घबरा जाता है कि सभी पक्षी उसे धमकी दे रहे हैं। वो कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तो केमिकल का कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा था। आप लोगों को भी तो ये पसंद आता था, लेकिन अब आप लोग सब बीमार पड़ने लगे हैं तो मैं इसे जल्दी ही बंद कर देता हूँ और मैं कुछ और काम कर लूंगा। इस तरह से कालू सभी पक्षियों के दबाव में आकर अपने खतरनाक केमिकल्स के कोल्ड ड्रिंक बेचना बंद कर देता है और एक बार फिर से पीलू और बबलू की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वे लोग सभी ताजा आम का पना पीकर मजे में रहते हैं और पीलू और बबलू अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। सुंदर वन के जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। बचपन से ही पीलू को सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर उसमें सिलाई करने लगती थी। पीलू, माँ ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बेटी, तूने तो बहुत अच्छी फ्रॉक सिली है, लेकिन बेटी तू अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे। मैं तुझे बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ और तू सिलाई करती रहती है। माँ मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी जारी रखूंगी, बल्कि आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा दो। ठीक है पीलू, जब तेरा इतना ही मन है सिलाई में तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन बबली चिड़िया अपनी बेटी पीलू चिड़िया का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब पीलू पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करने लगती है। एक दिन बबली के चाचा हरिया काका उसके घर आते हैं। अरे बबली, ओ बबली, घर में है क्या? पीलू चिड़िया उनसे कहती है, काका माँ अभी घर पर नहीं है, वो पड़ोसन के पास गई हैं, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। हरिया काका पीलू को देखकर कहते हैं, तुम पीलू हो ना? कितने साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम कितनी छोटी थी, अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो बेटी। पहचानी मुझे? मैं हरिया काका हूँ। अब चल तू अपनी माँ को बुलाकर ले आ। फिर पीलू अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद पीलू अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। अरे हरिया काका आप? पीलू तू जाके चाय बना ले। फिर बबली हरिया काका से बात करने लगती है। हरिया काका बबली से कहते हैं, बबली मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा है टिल्लू। टिल्लू पेशे से वकील है। वो लोग एक अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं। मेरी नजर में तो
तेरी बेटी उनके घर के लिए बहुत अच्छी बहू रहेगी और तेरी बेटी को भी अच्छा पढ़ा लिखा समृद्ध ससुराल मिल जाएगा। तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? बबली कहती है, नहीं हरिया काका, मुझे मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिले तो मुझे ऐतराज क्यों होगा। आप ये रिश्ता लाए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है। फिर जल्दी ही पीलू चिड़िया की शादी टिल्लू के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। पीलू अपने ससुराल में बहुत खुश थी और उसके ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। फिर एक दिन टिल्लू पीलू से कहता है, पीलू आज मुझे ऑफिस में ज्यादा ही काम है, आज मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा देर से लौटूंगा। ऐसा कहकर टिल्लू ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर कुछ ही देर में कालू कौवा पीलू के पास आता है और कहता है, अरे पीलू बहन, गजब हो गया। टिल्लू ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके हाथ पांव टूट गए हैं। ये सुनकर पीलू बहुत रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति के साथ क्यों ऐसा हुआ? टिल्लू अब अस्पताल में भर्ती था। कुछ दिनों बाद वो वापस घर आ जाता है, लेकिन अभी वो काम में जाने के लायक नहीं रहता। पीलू के ससुराल वाले और पीलू उसका बहुत ख्याल रखते हैं। फिर पीलू एक दिन अपने सास से कहती है, माँ जी ऐसे कब तक चलेगा? घर की आमदनी पूरी तरह से रुक गई है, मुझे कोई न कोई काम करना पड़ेगा। उसकी सास कहती है, हाँ पीलू, मैं तेरे सुझाव से सहमत हूँ। तेरे पास कुछ आइडिया है क्या काम करने का? पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है, मैं उससे कुछ आमदनी शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले दिन से पीलू सिलाई का काम शुरू कर देती है और आस पड़ोस के पक्षी उसके पास सिलाई का काम देने के लिए आने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पीलू का अच्छा काम होता हुआ देख उसके ससुर उससे एक बार बोलते हैं, पीलू बेटी, तू हमारे घर की बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी है। तेरी मेहनत और तेरी लगन देखकर मैं बहुत खुश हूँ और तेरा सिलाई का काम तो बहुत ही शानदार है। मैं तो कहता हूँ अब तू ये छोटी मोटी दुकान छोड़ और अपना ही एक बुटीक डाल ले, मैं तेरी सहायता करूँगा। इस तरह से पीलू बहुत खुश होती है और फिर उसका एक बुटीक हो जाता है। इस तरह से पीलू एक बहुत बढ़िया बुटीक चलाने लगती है। इससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है और कुछ ही दिनों में टिल्लू का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। अब टिल्लू अपनी पत्नी के साथ उसके बुटीक में उसकी सहायता करता था। इस तरह से पीलू और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं।